पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है नीरज राजपूत, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और इन्होंने जहां कोरोना काल में लोग अपने घरों में दुब के बैठे थे और कोरोना महामारी के डर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और चारों तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऐसे उन्होंने 150 लोगों की लगभग जान बताई है। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहां लोगों के प्राण संकट में थे और ऑक्सीजन के बिना लोग जो है दम तोड़ रहे थे, तो ऐसे में लोगों की मदद कैसे कर पाए आप? मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल में हकीकत में पैंडेमिक बड़ा उच्च स्तर पे था। मई की रेट तक में बहुत ज़्यादा था और ऑक्सीजन की पंचायतों में बहुत बुरी स्थिति थी। तो मैंने कई सारी एनजीओ से बात करके, कई सारे दिल्ली से मैंने कुछ कंसंट्रेटर मंगाए हैं, जो मैंने गांव लेवल पे किया है। क्योंकि गांव में बड़ी समस्या हो गई थी कि लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे, इतने डरे हुए थे, हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे, लोगों की तबीयत खराब थी, सारी चीज़ें थी, उसके बावजूद उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। तो उन्हें घर घर में जाके मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, उन्हें मास्क बांटे, सैनिटाइजर दिया, उन्हें कोरोना की किट प्रोवाइड कराई ताकि वो सुरक्षित रहें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जितने लोगों की मदद की वो सारे के सारे आज जीवित हैं और किसी के साथ मिसहैपनिंग हुई नहीं। लेकिन नीरज भाई, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम मदद की बात करें, जहां ऑक्सीजन के बिना लोगों के प्राण उखड़ रहे थे, सांसें अटक रही थी, और ऐसे में शहरों में तो संकट था ही और गांव में लोगों के लिए और भी ज्यादा संकट था। अस्पताल वो जाना नहीं चाह रहे थे और ऐसे में उनका घर पे इलाज हो जाए तो उससे बेटर उनको कुछ हो नहीं सकता था। जब आप उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते तो कैसा उन लोगों को लगता था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाँव के लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। कई सारे मैंने देहरादून में भी प्रोवाइड कराए, कई सारी मैंने मेडिसिन प्रोवाइड कराई। तो मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जो ब्लेसिंग थी, उनके केवल एक ही उनका कहना था कि यार आपने जो हमारे लिए किया वो शायद ही कोई कर पाता। बहुत सारे लोगों को उस टाइम फ़ोन कर रहे थे, सिलेंडर अवेलेबल हो ही नहीं रहा था। मैंने दिल्ली से करीबन 15 कंसंट्रेटर मंगाए, वो धीरे धीरे मैंने सबको दिए। जिसकी एक की तबीयत ठीक हुई तो दूसरे को दे दिया, और जिसे ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल में भिजवाने की, उसके लिए बेड की व्यवस्था कराई। अपने पंचायत में कई सारे ऐसे मामले हैं जिन्हें कोरोना भी हुआ, उन्हें हॉस्पिटल में कैसे एडमिट, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था। मैं किस लेवल पे जाके उनकी मदद की है, मैंने लोगों से आग्रह किया, मैंने हॉस्पिटल से आग्रह किया, मैंने कहा इनकी जान बचानी है, इन्हें आज आईसीयू की ज़रूरत है। मैंने कई सारे लोगों को आईसीयू के बेड भी अवेलेबल कराए। केवल मैं तब करा पाया क्योंकि पूरी टीम वर्क मेरे साथ काम कर रही थी, लोग मेरे साथ थे। लोग से जहाँ तक मैं जुड़ पाया, जहाँ तक मैं उन्हें जोड़ पाया, मैंने कोशिश की कि मैं सबको साथ लेके लोगों की कहीं मदद हो पाए तो मैं करूँ, और यही मैंने किया। और आज मुझे अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लोगों की इस काबिल हो पाया कि मैं लोगों की मदद आज कर रहा हूँ। नीरज भाई, अगर हम पछवादून की बात करें, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हुए पछवादून में और आपकी पंचायत पछवादून में पड़ती है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल था, सरकारी हॉस्पिटल शेलापुई, सहसपुर, विकास नगर, कालसी, चक्राता, सभी जगह सरकारी हॉस्पिटल थे, लेकिन यहाँ पे सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को ही कोविड सेंटर बनाया और वहां पर एक दिन का जो बेड का खर्चा था, ऑक्सीजन बेड का, वो 10,000 रुपये था। आईसीयू का जो बेड था वो लगभग 15,000 रुपये था। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि एक गरीब आदमी जो 500 रुपये की दिहाड़ी रोज करता है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो वो कैसे वहां पर इलाज कराए, क्योंकि डॉक्टरों ने और हॉस्पिटल ने काफी इनको लूटा है। सच्चाई है, कई सारे हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, नामी गिरामी हॉस्पिटल हैं
जिन्होंने प्राइवेट ही गवर्नमेंट में आज भी आप कहो कि सरकारों से आपको जाके पूछना चाहिए कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे 15-20 बेड की व्यवस्था है, वहाँ पे आपने क्यों कोविड सेंटर नहीं बनाया? सैंसपुर में है, सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया आपने? गवर्नमेंट हॉस्पिटल को क्यों आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं और प्राइवेटिज्म को आप आगे बढ़ा रहे हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और क्षेत्र की जनता, पछवादून की जनता देख रही है कि उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है, हॉस्पिटलों में कैसे लूट मची है कि इंसान ने पैसा भी जमा कर दिया और इंसान अपने आदमी को भी नहीं बचा पाया, हॉस्पिटल में वो भी मारे गए। तो बड़ा एक क्वेश्चन है, जनता को देखना चाहिए कि आज कौन उनके साथ खड़ा है। आज वही लोग काम आ पा रहे हैं जो समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे, कई सारे लोग हैं पछवादून में जो लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई पार्टी विशेष की मैं बात नहीं करूँगा, सभी पार्टी मैं कहूँगा जिनके दिल में संवेदनाएं हैं उन्होंने किया है। पर क्या इन हॉस्पिटलों ने कई संवेदनाएं दिखाई कि कोई गरीब था, कोई बीपीएल कार्ड धारक था, उसकी कहीं मदद क्यों नहीं की है? उनका ये वो लोग हैं जो कफन तक बेच देते हैं। और इस स्थिति में मैंने जाना कि हकीकत में हॉस्पिटल जो है अपनी लास्ट स्टेज में है, जो उन्होंने किया है, जो लोगों को दर्द दिया है। नीरज भाई, अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये विधानसभा है, सैंसपुर विधानसभा बहुत हॉट विधानसभा है। यहाँ पर अगर चुनाव की बारी आ जाए तो लगभग, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, कम से कम 15-20 लोग चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में यहाँ पर हमें 1-2 लोगों के अलावा और कोई मदद करता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या कहेंगे इसको? ये कुछ लोग वो हैं जो पूरे के महीने वो लास्ट में आते हैं, एक बरसाती हैं वो बरसात में आते हैं। तो ये है कि केवल जो चुनाव के लिए कहते हैं कि हम बहुत प्रबल दावेदार हैं, हम तो आज अब चुनाव का टाइम आ गया है तो हमसे बड़ा कोई टिकट का दावेदार नहीं है, हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उससे करते हैं। ये वो लोग हैं जो केवल राजनीति के लिए समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, समाज सेवा समाज के लिए होनी चाहिए, समाज के दर्द के लिए होनी चाहिए। समाज ही आपको आगे बढ़ाता है और समाज ही, जब ये स्थिति आज की देख रहे तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो समाज ने देखा है, जो इस क्षेत्र ने देखा है, जो सैंसपुर विधानसभा ने देखा है, उसमें आने वाले 2022 में इस पे उत्तर जनता जरूर देगी। जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुए हैं हॉस्पिटल्स में से लेके, एक राशन से लेके हर जगह उनके साथ जो गलत हुआ है, गरीब के साथ जो प्रताड़नाएं हुई है, उसका जवाब आने वाले 2022 में आपको मिलने जा रहा है, ये आप कंफर्म मानो। नीरज भाई, अगर देखा जाए यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आपने जैसे बताया कि कुछ लोग थे जो मदद कर रहे, कुछ लोग जो है वो घरों में डूब के बैठे। लेकिन आज भी सवाल वही खड़ा है कि अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकारों की तरफ से क्या मदद लोगों को मिल पाएगी, इसका कुछ बता पाएंगे? वो तो आप जाके एक गरीब आदमी से जाके पूछ लीजिए कि उन्हें क्या मदद मिली है, क्या नहीं मिली है। मैं एक पार्टी विशेष से बिलोंग करता हूँ, तो शायद लोग कहें कि जी ये तो विपक्ष वाले हैं, इन्होंने एक गलत स्टेटमेंट दिया है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पर हाँ, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार अगर चाहे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती थी। सरकार अगर चाहती तो ये जो इतना सारा, ये इतनी लार्ज स्केल में देहरादून में हमारे क्षेत्र में कोरोना गांव तक आ गया है, ये ना होता। आपको कर देना चाहिए था ना। पंचायत आपने आइसोलेशन बनाया, पर पंचायतों को पैसा कहाँ दिया उसे कराने के लिए? आपने कह दिया कि 20% देंगे, आप 20% क्या, उसमें से आप 2% भी नहीं ले पाएंगे ग्राम प्रधान। आपने कहा कि आप आइसोलेशन सेंटर बना के वहाँ पे आप उनकी व्यवस्था कीजिए, कैसे करेगा ग्राम प्रधान? मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस पंचायत के सिवा, इस क्षेत्र के सिवा और भी कहीं जाओ, उन्हें कहो कि क्या आपको किसी प्रधान को क्या ऐसा कोई मद मिला कि जिससे वो खर्च कर सके? कोई मद नहीं मिला। जो किया है सबने अपने सेल्फ से किया है। सैनिटाइजर के लिए शायद 10,000 रुपये पिछले साल भी मिलने वाले थे, वो 10,000 तक आज तक नहीं मिले हैं पिछले साल वाले। तो इच्छा शक्ति की कमी है। आदमी कह तो दे रहा है फेसबुक व्हाट्सएप पे और आपका अखबारों में आ तो जा रहा है कि पैसा आ गया है, पर धरातल की स्थिति ये है। धरातल पे आप जाइए, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, कोरोना के नाम पे पंचायतों को कुछ नहीं मिला है। ये थे हमारे बीच नीरज जी, जिन्होंने बताया कि अगर देखा जाए तो पंचायतों में जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे थे और लोगों को अपनी चपेट में लिया था, तो लोग आज भी उससे उभर नहीं पाए। कुछ लोगों ने लोगों की मदद की है, लेकिन अगर बात करें सरकार की तो सरकार से कोई मदद जनता को मिलती दिखाई नहीं दी है।
क्योंकि अगर बात करें अस्पतालों की तो सरकारी अस्पताल जितने भी थे वो सब एक यहाँ पर चेकअप सेंटर बनकर रह गए थे, रेफर सेंटर बनकर रह गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर अस्पताल देखे जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर बनाया गया था और जहां पर लोगों के साथ लूट खसोट जबरदस्त हुई है। ज्ञान सिंह, कैमरामैन नवनीत गुप्ता के साथ विकास नगर से खबर 5 दिन।